जय जगन्नाथ। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका हमारे इस चैनल में। आज हम क्ले से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी की कुछ झांकियाँ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम आपको एक कहानी के माध्यम से जितने भी मटेरियल का यूज़ किए हैं बहुत ही आसानी से सिखाएंगे। उड़ीसा में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भारत के 4 पवित्र स्थानों में से एक है जगन्नाथ जी, जो कि हमारे श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। पुराणों में भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी से जुड़ी बहुत कहानियाँ हैं। उनमें से एक कहानी कथा ऐसी भी है जिसमें बताया गया है कि माता लक्ष्मी ने एक बार क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। पर ऐसा क्या हुआ था जो देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु को श्राप देना पड़ा? इसकी कथा जुड़ी है भगवान जगन्नाथ और इनके बड़े भाई बलराम से। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी जी ने एक प्रीत ब्राह्मणी का स्वरूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगी। जाते समय उन्होंने देखा दोपहर का समय हो गया था, लेकिन एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी पत्नी अभी सो कर उठी थी, इसलिए घर में सफाई भी नहीं हुई थी, ना ही पूजा। यह देखकर लक्ष्मी जी बोली, आज तो माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है और तुमने अभी तक पूजा पाठ भी नहीं किया। यह अच्छी बात नहीं है। आज तो तुम्हें प्रातः जल्दी उठकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। व्यापारी की पत्नी ने अहंकार से बोला, अरे अरे, देखो तो सुबह सुबह हमारे द्वार पर कौन आ गया है जो हमें ही सुना रहा है। जितनी देर तक सोए हमारी मर्जी, तुम कौन होती हो उन्हें सिखाने वाली? और हाँ, हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है पूजा पाठ करने की। चली जाओ यहाँ से और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाओ जिसको इसकी ज़रूरत हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। अच्छा, तुम्हें अपने ऊपर इतना अहंकार है तो ठीक है, मुझे क्या, जैसे तुम्हारा मन करे तुम वैसा करो, मेरा तो फर्ज था तुम्हें समझाना। इस तरह माँ लक्ष्मी चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके साथ ही साथ वह घर से अपना सारा वैभव भी समेट गई। उसके बाद लक्ष्मी जी उस गांव में भी पहुँची जहाँ चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहाँ जाकर उन्होंने चिंकी चांडाल के घर में गई और प्रवेश किया और देखा चिंकी चांडाल प्रातःकाल जल्दी उठ गई। उसने संपूर्ण घर की सफाई की थी और लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और उन्होंने यह देखकर उस घर में ऐश्वर्य की वृद्धि की। यह सब देखकर बड़े भैया बलराम जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से बोला, देखो, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर में जाकर आ रही है। क्या उसे नहीं पता ये लोग अशुद्ध होते हैं, नियम का पालन नहीं करते? फिर भी वह उनके घर गई थी। नहीं नहीं, अब वह हमारे मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं रही, इसलिए तुम्हें लक्ष्मी का त्याग करना होगा। लेकिन भैया ने इसके लिए मुझसे उन्होंने अनुमति ली थी कि आज के दिन वो अपने भक्तों के घर जाएंगी और फिर उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है, फिर वो एक ब्राह्मण हो या चांडाल हो। भेदभाव कैसा भैया? वो भेदभाव कैसे कर सकती हैं? ऐसा ना कहें भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो आदेश दे दिया उसका पालन करो, अपनी पत्नी को त्याग दो, अन्यथा। जगन्नाथ जी बीच में ही बात काटकर उसे खत्म करने का प्रयत्न किए। चलिए छोड़िए ना भैया सब बातों को, मुझे तो बहुत भूख लगी है, जल्दी चलें पेट पूजा करते हैं। वैसे ही इतनी सुबह सुबह मुझे चलाकर इतना थका दिया है, चलिए वापस मंदिर चलते हैं, हमारा भोग भी तैयार हो गया होगा। देखो, तुम इस प्रकार हमें मूर्ख बनाने का प्रयत्न मत करो और अपनी बातों में उलझाओ मत। मैं उलझने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सारी चतुराई जानता हूँ, तो इसलिए यह मेरा अंतिम निर्णय है। या तो तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी को मंदिर से निकाल दो या फिर मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। अब विष्णु जी फंस गए, एक तरफ बड़े भैया, एक तरफ प्यारी पत्नी। अब क्या करें? आखिर में हार कर उन्होंने देवी लक्ष्मी को बुलाया और उनसे कहा, देवी, क्योंकि आज के दिन एक आप चंडाल के घर में गई थी, इसलिए बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस पे माँ लक्ष्मी ने बोला, किंतु स्वामी, मैंने तो आपकी अनुमति ली थी, फिर ही वहाँ गई और प्रत्येक वर्ष
इस दौरान मैं अपने भक्तों के घर जाकर उन्हें आशीर्वाद देने जाती हूँ, तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं? मेरे विवाह के समय आपने ही तो मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरे हर सुख दुख में आप साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। मैंने तो केवल भक्तों की मदद की है, फिर अचानक मंदिर से बाहर निकाल देने के लिए कैसे सोच सकते हैं स्वामी? आप मुझे खुद से अलग कर रहे हैं। जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी जी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वे मौन रहे और उन्होंने मौन का अर्थ था कि वे बड़े भैया के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते और वे लाचार हैं। उन्हें इस तरह चुपचाप पड़ा देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया, अत्यंत भयंकर श्राप दिया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, मेरे किसी अपराध के बिना जो मुझे दंड दिया है उसके लिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि अगले 12 वर्षों तक पेट भर भोजन नहीं प्राप्त होगा। आपकी रागनी कभी भी समाप्त नहीं होगी, अतः मेरे हाथों से भोजन करने के पश्चात ही आपको संतुष्टि मिलेगी। श्राप के कारण भगवान जगन्नाथ कई वर्षों तक भूखे रहे। 12 वर्ष तक भटकने और हर दरवाजे जाने के बाद दोनों भाइयों ने देखा कुछ लोग एक दिशा से चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि था। पूछने पर उन्होंने से पता चला कि कुछ घर के बारे में पता चला कि जहाँ से वो आ रहे थे उनके चेहरे पे बड़ी संतुष्टि थी, जो भोजन दान कर रहा था। और उन्होंने चांडाल समूह की ओर इशारा किया, हमें भी उस ओर चलना चाहिए। हाँ भैया, चलते हैं, उस ओर देखते हैं। दोनों आगे बढ़े। गृह स्वामी भोजन कराने में प्रसन्न था, किंतु यह गृह चांडालनी का था, इसलिए वह वहाँ नहीं खाना चाहते थे। बलराम आग्रह की सुविधा मांगी ताकि वह अपना भोजन स्वयं बनाकर खा सके। मांग के अनुसार उनके लिए भोजन की तैयारी की गई। तैयारी पूरी होने से पहले नहाने चले गए बलराम जी। प्रभु जगन्नाथ जी को खाना बनाने के लिए कहा। जगन्नाथ जी ने खाना बनाना शुरू ही कर दिया, लेकिन खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ जलानी थी और बलराम जी लकड़ियाँ जला नहीं पा रहे थे। नहा धो के वापस आ गए और बोला, तुमने अभी तक आग भी नहीं जलाई? भैया, मुझसे आग उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। चलो हटो फिर, लाओ मैं ही लकड़ियाँ जला देता हूँ। पर लकड़ियाँ उनसे भी नहीं जल रही थी। भैया, लगता है लकड़ियाँ गीली हैं और इसलिए पूरा पकड़ नहीं पा रही है आग और पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। हमें बिच्छा में पका भोजन ही ले लेना चाहिए, कम से कम हमारी भूख तो शांत होगी। हाँ, अब तो हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, हम उस घर में से पका भोजन ही ले लेते हैं। तब भगवान ने मालिक से भोजन मांगा तो मालिक ने सहमति जताई। सेवकों ने प्रस्तुत किया। उन्हें भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा, जैसे माता लक्ष्मी मंदिर में पकाया करती थी। उन्होंने भोजन के स्वाद को पहचान लिया। भगवान बलराम ने हमें लक्ष्मी से क्षमा मांग लेनी चाहिए, हमने लक्ष्मी के साथ बहुत गलत किया। ठीक कहते हैं वो भैया, हम लक्ष्मी से क्षमा मांगेंगे। और बलराम जी को उसी घर से भोजन मिला जिस घर से उन्होंने दूषित कहा था। 12 वर्षों की भूख भी उसी घर में समाप्त हुई, जहाँ वे जाना खाना तो बहुत दूर की बात है, जाना भी पसंद नहीं करते थे। भगवान बलराम जी और जगन्नाथ जी दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। दोनों लक्ष्मी माँ के पास गए और उनसे क्षमा मांगी और उन्हें मंदिर ले आए। वास्तव में यह लीला जगन्नाथ जी की, बलराम जी की और लक्ष्मी जी के द्वारा ही रची गई थी। इस घटना के द्वारा भगवान मानव को ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान के लिए कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं होती। उनके लिए उनके सभी भक्त समान हैं, सभी को वो उतना ही प्रेम और दुलार करते हैं। दर्शन के लिए भगवान जगन्नाथ जी के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। वहाँ पे कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि किसी जाति का भेद करें, किसी धर्म का भेद करें। जो उन्हें प्रेम से उनके द्वार पे आएगा वे उन सभी की मदद करेंगे और आगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मित्रों, आप सभी को ये कहानी बहुत ही मनमोहक लगी होगी, मुझे तो बहुत पसंद है। ये कहानी मैंने पहले भी सुन रखी है, पर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाते बनाते आप सबको भी इस कहानी का आनंद मिले।
और इस प्रकार हमारा वीडियो भी तैयार हो जाएगा। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सुपर क्ले का ही यूज़ किया है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और कई बार तो मैं मेरी उंगलियों से बनाते बनाते छोटे छोटे जो चेहरे के नक्शे वगैरह होते हैं ना, चिपक जाते हैं। लेकिन फिर मैं फिर से ट्राई करती हूँ और ज़्यादातर मैं अपनी उंगलियों का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हो जाए। अगर नहीं होता तो अभी मेरे पास फ़िलहाल बहुत सारे टूल्स भी नहीं हैं। अभी मैंने सीखना शुरू किया है, बनाना शुरू किया है। कुछ दिनों में वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। आप जैसे जैसे डिमांड करोगे, आप वीडियो देखोगे और आप जो भी बोलेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सब कुछ बना सकूँ जो आपको पसंद हो। आपके देखने से ही मेरा सब कुछ निर्भर करता है बनाना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस क्ले में जैसा कि आप देख रहे हैं,